बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। तमाम सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं राना अज़ीम और आप देख रहे हैं वीएन पॉइंट। अमेरिका की एक ऐसी रियासत जो सबसे महंगी और सबसे ताकतवर रियासत थी, तबाह हो गई। सैकड़ों पाकिस्तानियों की पाकिस्तान से लूट कर ले जाने वाली कमाई भी उसमें ज़ाया हो गई। उनके भी कई मकानात जल गए, कई स्टोर्स जल गए। ताकतवर हार गया, चाहे वो किसी भी मुल्क में हो। ट्रंप एक बड़ा सरप्राइज देने जा रहे हैं। कप्तान आखिरकार अचानक जमानतों की तरफ क्यों आ गया? क्या डेडलॉक कायम है मुज़ाकरात में? क्या हुकूमत भागने की तैयारी कर रही है? इस हवाले से आज आपको एक नहीं, दो नहीं, तीन बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ देने जा रहा हूं। एक निज़ाम कुदरत है जो बहुत से लोगों को दुनिया में दिखा देती है और बहुत से लोगों को आखिरत में। कुछ लोगों की रस्सी दराज होती है तो कुछ की रस्सी जिनकी वक्त पर खींच ली जाती है, शायद उनके लिए कोई रास्ता बच जाता है। लेकिन जिन्हें लंबी डील दी जाती है, शायद उनके लिए रास्ते बंद हो जाते हैं। अमेरिका, इसराइल, बरतानिया, ये कुछ ऐसे गठजोड़ थे कि जिनके हवाले से कहा जा रहा था कि जनाब, अगर ये दो मुल्क चाहें तो गजा में होने वाली तबाही को ये रोक सकते हैं, जुल्म को ये रोक सकते हैं। लेकिन निज़ाम कुदरत देखें, ये सबके लिए है। जहां जहां कोई अपने आप को ताकतवर समझते हैं, सबके लिए कुदरत ने इशारा दे दिया है। गजा को आग का ढेर बनाने, खाक का ढेर बनाने, तबाह करने वाले, उनकी हमायत करने वाले वो इस्राएली जिनकी सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट अमेरिकी रियासत लॉस एंजल्स में है, जो महंगी तरीन रियासत है, आखिरकार वो सारी रियासत तकरीबन जलकर राख हो गई है। अमीर तरीन, ताकतवर तरीन लोगों के घर, शॉप्स, सब कुछ जल गया। एक गजा को जलाते जलाते ये खुद जल गए। और ये अल्लाह की तरफ से, रब्बुल जलाल की तरफ से एक ऐसी वार्निंग है कि ये बता दिया गया है कि ताकत का सरचश्मा सिर्फ अल्लाह की जात है। ताहयात इक़्तिदार सिर्फ अल्लाह की जात के पास है। चाहे इस्राइल में हो, अमेरिका में हो, पाकिस्तान में हो, कश्मीर में हो, भारत में हो, दुनिया के किसी मुल्क में भी हो, सबको इस लॉस एंजल्स की तबाहाली से सीखना पड़ेगा। अब ज़रा ये खबर बताने का मकसद ये था कि बहुत से लोग अपने आप को नाखुदा बनाकर बैठे हैं। वो भूल गए हैं कि अब वक्त ख़त्म होने वाला है और किसी वक्त भी अल्लाह की लाठी चल जाती है, और जब चलती है तो फिर बहुत बहुत ताकतवर बिल्कुल नीचे गिर जाते हैं। मैंने कुछ पाकिस्तान के अंदर ऐसी मिसालें देखी हैं कि जिनको देखकर रोंगटे खड़े हो गए। बहुत से घर ऐसे देखे हैं जिन घरों में लोग, जिन घरों से बेघर हो गए हैं अपने सियासी मुखालफिन की वजह से। चलें, ये एक बात थी जो आप तक पहुंचाना इंतहाई ज़रूरी थी, लेकिन अब आपको एक बड़ी खबर देने जा रहा हूं, अहम तरीन खबर है, गौर से सुनिएगा। कल का दिन जो गुजरा है, जिस पर पाकिस्तान की कई हुक्मरान सियासी जमातें ये सोच रही थी कि ट्रंप को सजा हो जाएगी,
जेल चला जाएगा और हम फिर एक बयानिया बनाएंगे कि अगर वहां कानून में ऐसा है तो यहां पर भी इससे सख्ती हो सकती है। लेकिन वहां कानून में जो फैसला आया आपके सामने था, ट्रंप सजा से बच गया, जेल जाने से बच गया। अब आपको यह खबर देने जा रहा हूं कि ट्रंप अपनी हलफ बर्दारी की तकरीब के 24 घंटों बाद जो एक बड़ा ऐलान करने जा रहा है, वो ऐलान पाकिस्तान की सियासत, पाकिस्तान में रजीम चेंज, पाकिस्तान के अंदर जमहूरी मुदाखलत किसने किस वक्त की, इस हवाले से एक ऐसा बयान जारी होगा। जराए कह रहे हैं कि जिस बयान के बाद बहुत से बंद रास्ते, बहुत सी ऐसी चीजें जो रजीम चेंज के जुमरे में आती हैं, आहिस्ता आहिस्ता खत्म होती जाएंगी। सुनने में आया है 8 अहम तरीन सियासी सरकारी शख्सियात के नाम बेनकाब होने जा रहे हैं। सुनने में आया है कि ऐसी ऐसी शख्सियात बिल्कुल वाज़े तौर पर बेनकाब होने जा रही हैं ट्रंप की हलफ बर्दारी के 24 घंटे बाद, कि ना सिर्फ उनकी सियासत खत्म हो जाएगी बल्कि पाकिस्तान के इंतखाबात से लेकर दीगर मामलात में किसका कितना अमल दखल था, कौन कितनी जगह पर काम कर रहा था, किसने किसकी मदद की, अमेरिका का अमल दखल कितना था और कौन किसके लिए क्या कर रहा था, सब बेनकाब होने वाला है। और रास्ता खुलने वाला है बानी तहरीक इंसाफ का, जो हमेशा से पाकिस्तान की बात करता है, जो हमेशा से पाकिस्तान में किसी के साथ भी अगर दोस्ती करनी है तो बराबरी की सतह की बात करता है, जो पाकिस्तान में बैठकर गजा के मजलूमों की आवाज बनता है। कप्तान जो गजा के मुसलमानों की आवाज बनता है, अब उसके आने का वक्त हुआ चाहता है। कप्तान आ रहा है और रजीम चेंज के किरदार ट्रंप के हलफ उठाने के 24 घंटों बाद बेनकाब होने लगे हैं। बड़े राजों से पर्दा उठने लगा है और बहुत से चेहरों से नकाब उतरने लगा है। अगली खबर दे दो, बानी तहरीक इंसाफ ने आज 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत दायर कर दी है लाहौर हाई कोर्ट। अचानक से बानी तहरीक इंसाफ जमानत इसलिए दायर कर रहा है कि आपको खबर दे रहा हूं कि बानी तहरीक इंसाफ की बेलें होने लगी हैं। बानी तहरीक इंसाफ बहुत जल्द जेल से रिलीज होने वाले हैं। आने वाले दिनों में कप्तान की जमानतें होती आपको नजर आएंगी और आपको नजर आएगा कि कप्तान ना सिर्फ आ रहा है बल्कि कप्तान पाकिस्तान की सियासत में छा रहा है। वजीर आजम इमरान खान होगा। मुज़ाकरात के हवाले से आज 2 बयानात बड़े अहमियत के हामिल हैं। ख्वाजा साहब कहता है कि मुज़ाकरात ख़त्म कर दो, जबकि पहली दफ़ा सदर के हसन ने वाज़े तौर पे कह दिया कि मरीम नवाज़ और ख्वाजा साहब इन मुज़ाकरात की कामयाबी नहीं चाहते। तो मैंने हमेशा ये बात की थी कि ये सब एक ड्रामा हो रहा है। तो उस वक्त लोग मुझे कहते थे आप किस तरह कह रहे हैं, तो आज ये बात साबित हो गई है, ये सिर्फ ड्रामा है। और इस ड्रामे के किरदार सिर्फ पहले 10 तारीख अब 20 तारीख का इंतजार करेंगे और उसके बाद जो भी होगा उसके बाद होगा। अभी कप्तान के खिलाफ एक साजिश होगी, लेकिन कप्तान हर साजिश से निकल जाएगा
मज़ाकरात बन गए हैं, मज़ाकरात में डेड लॉक आ गया है और हुकूमत भागने की तैयारी में है। किस तरह भागेगी मैं अगले व्लॉग में आपको बड़ी तफसील के साथ डिटेल इसकी दूंगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।